हेलो दोस्तों, आज दीपावली है। हम सोच रहे हैं कि ईएलटी का पेपर और एकलव्य का पेपर और बिहार का पेपर होने वाला है टीचर का। तो हम सोच रहे हैं कि आज हम एक नई शुरुआत करते हैं कि जो ये सामान्य ज्ञान है लूसेंट का, उसको हम ना साधारण शब्दों में ट्रिक के द्वारा पढ़ें कि जिससे आगामी पेपर में ना मुझे या आपको भी सहायता मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से हम सोच रहे हैं कि हर दिन एक लूसेंट पे सामान्य ज्ञान जो है ना उस पे एक वीडियो डालूं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये आप तो देख ही रहे हैं कि ये इतिहास की जो सबसे पहले प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास के बाद आधुनिक इतिहास है। तो हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। सिंधु सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता देखेंगे। महाजनपदों का नाम देखेंगे। महाजनपदों का उदय देखेंगे। जैन धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, फारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य और ये वाकाटक राजवंश, पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। आज हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास, आज इतिहास स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले ये है, क्या बोलते हैं, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है। सबसे पहले हम भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें भारत इतिहास में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आए शायद, और आप लोग का हित हो। इसलिए आज हम सामान्य ज्ञान जो भारत का इतिहास है, कौन से आगामी पेपर का, ईएलटी हो गया और एकलव्य हो गया और बिहार का पेपर हो गया, उसके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए शायद आपको लाभ मिले। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज से इतिहास स्टार्ट कर दें। पहला हम लोग देख रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर, पहला इतिहास के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत, जितने भी भारतीय लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, भारत की संतान। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। वेरी इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत किसका नाम था, तो एक प्राचीन कबीले का। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू का अर्थ होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो हम शायद देखे भी हैं कि प्राचीन ईरानी जो आए थे
सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं कि वो प्राचीन ईरानी जो है वहाँ पर सिंधु नदी के किनारे आए, तो उन्होंने सिंधु, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, क्योंकि वो सा का कम हा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और ये हमें कहाँ मिला? ईरानियों की धर्म पुस्तक जो आवेस्ता है ना, उससे ये बात ज्ञात होती है कि सिंधु नदी के किनारे ईरानी लोग आए थे और वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते हैं। यूनानी इसे क्या कहते हैं? इंदे। इंदे नानी ना इंदे, नानी इंदे को रखी थी। अगर जैसे पूछ ले कि इंदे किसने कहा, तो नानी से याद कर लीजिए। यूनानी, नानी जो है ना इसे इंदे कहती थी, अरब इसे हिंद कहते थे। हिंद में अरबों लोग रहते हैं और नानी कहती थी इंदे को भेज देना, हमारे इंदे को भेज देना। तो नानी से यूनानी और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकाल कहाँ पर था? जैसे प्राचीन वैदिक काल था, फिर मध्यकाल था, फिर आधुनिक काल था। यही मध्यकाल में देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान है ये किस शब्द से बना है? तो फारसी शब्द से हिंदू बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो जो नानी इंदे को बुलाई तो अंग्रेज बोले ये इंडिया से आया है इंदे। नानी यूनानी, नानी से यूनानी भाषा के इंदे को फ़ोन बहुत लोग की नानी बहुत प्यार करती है ना, तो बोलते हैं इंदे को भेज दो। तो ये नानी जो है ना इंदे को कहती हैं इंदो मेरे यहाँ आना घूमने। तो इंदे यूनानी ने कहा और अंग्रेज़ों ने इंडिया कह दिया। इंदे को इंडिया किसने कहा? अंग्रेज़ों ने। और इंदे किसने कहा? यूनानी ने। हिंद किसने कहा? हिंद में अरब लोग रहते हैं तो अरबों ने। फिर उसके बाद है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत है, विंध्य की, वो दो देश में बांटती है, दो भागों में, एक तो उत्तर और एक तो दक्षिण। क्योंकि पूरब पश्चिम होता है, उत्तर दक्षिण होता है, तो उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भाषा भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों ने मिश्रण किया वे इस प्रकार हैं। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ये और पैलियो मेडिरेनियर काकेसायड इग्रोयड और मैंगोलाइडे, ये सब क्या है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों ने मिश्रण से हुआ, मतलब भारत के जो जनसंख्या है ना उसका निर्माण किस नस्ल से हुआ, तो उसमें मिश्रण करके बता दिए कि प्रोटो ने मिश्रण किया, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड होता है, और पैली ने किया, मेडी ने किया, काके ने किया, काके का तो मिश्रण होता है वो काके, और निग्रोयट और मंगोलायड। तो थोड़ा एक ऐसा आसान शब्द में जान लीजिए कि प्रोटो के अंदर बड़ा पै है, मेडिशन नहीं करता, काके निग्रोयट और मंगो कहता रहता है। तो ये सब मिश्रण कर दिए, प्रोटो को कर दिए, पै को कर दिए, मेडी को कर दिया, काका को कर दिया, निग्रो को कर दिया और मंगो को कर दिया। निंगो, मंगो, काको, मेडी, पैली और प्रोटो, इन सबको करके भारत का जनसंख्या का निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। जैसे हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए थोड़ा ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ऐसे भारतीय इतिहास को
पढ़ने के लिए सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 भागों में बांटा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन का इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। पता है, ऐसे मान लीजिए नहीं याद होता कि सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 भागों में कौन बांटा, तो पहले गांव में ना स्टोव यूज करते थे, तो क्रिस्टोफ भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर स्टोव के ऊपर रख दिए और स्टोव जला दिए कि आज से पढ़ना न पड़े। तो इतिहास को 3 भागों में बांटने के लिए स्टोव जलाओ और 3 भागों में बांट करके क्री करके स्टोव जला करके सेलियरस बना दो स्टोव पे। और सेलियरस किसका बनेगा, तो इतिहास को 3 भागों में बांट कर। तो था ये भारत का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब जो प्राचीन भारतीय इतिहास थे उसके स्रोत कौन कौन से थे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है। मतलब जो प्राचीन भारत है उसके बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई, तो 4 स्रोत मिला। एक स्रोत था तो धर्म ग्रंथ, जो धर्मों की पुस्तक है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक शब्द है ना, इतिहास से बना, एक प्रत्यय लगा तो ई का आय हो गया, ऐतिहासिक बना, और ऐतिहासिक ग्रंथ से। दूसरा विदेशियों का विवरण, जो विदेशियों के बारे में हम पढ़ते हैं उनके बारे में। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो पुरातत्व का साक्ष्य मिला है। तो जो धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसमें भारत का सर्वप्राचीन धर्म पुस्तक वेद है। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रौपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास को ही अग्नि पुराण कहा जाता है। इसलिए महर्षि जो वेद व्यास हैं, इन्होंने सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ का संकलन करता हैं। और वेद में क्या लिखा था, वेद व्यास, तो वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश था। और वेद में किसका उपदेश दिया जाएगा, कुटुम्ब का अर्थ होता है परिवार। तो अपने कुटुम्ब को बोलिए आप लोग कि वेद पढ़े, वेद व्यास का वेद पढ़ेंगे तो भारत का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ है वो। तो आज अपने कुटुम्ब में ना सब लोग चर्चा करिएगा कि वेद व्यास जी हैं, उन्होंने धर्म वेद ग्रंथ जो लिखा है उसको पढ़ोगे तो भारत का इतिहास पता चलेगा। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषीय मानते हैं। और वेद कितने प्रकार के थे जो ये वेद व्यास ने लिखा था, तो एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, दूसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो आप चाहे 4 वेद कहिए या 4 संहिता कहिए। और लिखा किसने, वेद व्यास ने। और क्या कहा जाता है, वेद का उपदेश क्या था, वेद वसुधैव कुटुम्बकम। अपने कुटुंब को बोलिएगा सब लोग कि वेद पढ़ो। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं ऋग्वेद है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाओं का क्रमबद्ध हमें ज्ञान का संग्रह इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को वेद कहा जाता है। और पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, और 10 में 28 जोड़ देंगे तो सूक्ति हो जाएगा। वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित या 462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं।
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध और गायत्री मंत्र है, जिसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, थोड़ा हमको अपने भाषा में पढ़ेंगे, अगर समझेंगे तो बिना टेंशन का याद हो जाएगा और हम परेशान नहीं होंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान ऋ से ऋचा होता है, ऋ से ऋग्वेद होता है। तो ऋचाओं का ज्ञान कौन करेगा? एक ही परिवार के लोग करेंगे ना। ऋ से ऋषि, रा से ऋग्वेद। तो ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह करना है तो ऋ से ऋषि होता है, ऋ से ऋचा होता है। तो ऋचाओं का ज्ञान ऋग्वेद में। और अगर पूछें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 10। तो 10 उंगलियों को 10 मंडल बना लेते थे। और सूक्ति कहना रहता था तो 10 में 28 जोड़ देते थे। 10 28 सूक्ति कहेंगे। हम बोले ऋग्वेद के लोग, आप ऋचा ऋग्वेद पढ़ोगी तो कितने मंडल बनाओगी? तो ऋचा ने ऋग्वेद से कहा, जानते हो ऋग्वेद, मैं 10 मंडल तैयार कर दूंगी। तो बोले 10 मंडल तैयार कर दोगी तो सूक्ति कितने बोलोगी? तो ऋचा ने ऋग्वेद से कहा कि जानते हैं ऋग्वेद जी, मैं 10 मंडल बनाऊंगी और 10 में 28 जोड़ करके तो 10 28 सूक्ति तैयार करूंगी। बोले अच्छा। वाल खिल्क पाठ के 11 सूक्तों सहित इसने ऋचा ने ऋग्वेद से कहा कि जानते हो ऋग्वेद, मैं 10 मंडल बनाऊंगी और 10 में 28 जोड़ दूंगी तो 10 28 सूक्ति पढ़ूंगी। बोले अच्छा। फिर बोले कि ऋचा तुम ऋचाएँ कितनी हैं, या जान लीजिए कि ऋचा का नंबर कितना है। नंबर तो बहुत लोग फ़ोन नंबर बताते हैं ना, तो ऋचा का फ़ोन नंबर है 1046 10 462। ऋचा को फ़ोन करना है तो ये ऋचा को, तो ऋचा ने कहा मेरा नंबर है 10 462 10 462। तो ये ऋचा ऋग्वेद में ऋचा ऋग्वेद से बात करती है कि ऋग्वेद मैं 10 मंडल बनाऊंगी, 10 में 28 जोड़ूंगी तो मैं उसी की सूक्ति पढ़ूंगी तो 10 28। ऋचा कहती है कि मेरा नंबर जो है 10 462 है। 10 462 उसी में ऋचा उठाएगी कॉल। तो ऋचा को फ़ोन करना रहेगा कॉल, तो 10 462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ऋचा को जो पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र। ऋचा जब अपना नंबर बताती है कि भैया इतिहास पढ़ना रहे तो 10 462 नंबर पे कॉल कर लेना। वहाँ पर 10 मंडल बनाई रहूँगी, 10 में 28 जोड़ दूँगी, सूक्ति बोलूँगी। ऋचा का 10 462 ये ऋचाएँ हैं। और जो ऋचाएँ पढ़ता था उस ऋषि को क्या कहा जाता था? कहते हैं होत्र। होतो कहते हैं हमसे होत नहीं। क्या बोलते हैं ऋचा से ऋषि लोग, हमसे होत नहीं ऋचा, इसलिए तुम कॉल मिला के दो। तो 10 462 ऋचाएँ थी और जो उसको ऋचाएँ को पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था। इसलिए ऋचा कहती थी मुझसे होता नहीं है अब। तो होत्र होता नहीं है, क्या नहीं होता? तो बोले जो ऋचा थी ना वो कही अब ऋषियों अब हम नहीं ऋचाएँ बताएंगे, अब आप यहाँ से जाओ होत्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो एलटी का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री। हम लोग गायत्री मंत्र डेली पढ़ते हैं। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किए।
सूर्य देवता कहते हैं, हे सावित्री तुम गायत्री मंत्र रख लो। तीसरे मंडल में जा रहा हूँ, एक काम करो, हे सावित्री तुम गायत्री को रख लो। सावित्री ने गायत्री को रख लिया। क्या करे, गायत्री सूर्य देवता गायत्री को कहाँ रख के जाएं, तो इसलिए सावित्री के यहाँ समर्पित कर देते हैं, हे सावित्री तुम मेरी गायत्री को रख लो। तो पूछा जाए कि ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को क्या समर्पित किए हैं, गायत्री को। सूर्य देवता बोले गायत्री में सावित्री मेरी गायत्री को रख लो। इनके मंडल 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, पता है। तीसरे मंडल में जा रहे थे सूर्य, तो सावित्री को बोले सावित्री मेरी गायत्री को अपने यहाँ रख लो। और देवता सोम पीते हैं, तो 9 बजे रात को 9 दिन या 9 बजे रात को देवता सोम पीते हैं। तो ऋचाओं के यहाँ ऋग्वेद में देवता कितने मंडल में सोम पीते हैं, तो 9 मंडल में। 9 बजे रात की 10 मंडल ही था, जब ऋचा 10 मंडल में थी, तो 9 मंडल में ये सोम पीते हैं देवता लोग वैसे भी बहुत सोम पीते हैं, तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। और ये सूर्य देवता ने गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया था, सावित्री दीदी को। और ये जो ऋचाओं को पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था। और ऋचाएँ कितनी थी, तो 10 ऋचा दीदी का 462 ऋचा थी और 10 मंडल में रहती थी। 10 में 28 सूक्ति पढ़े थे। और जो ऋचाओं को पढ़ने वाला था उसी को ऋषि होत्र कहते हैं। ऋषि कहते हैं, हे ऋचा तुमसे होएगा नहीं, होत नहीं। अब है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में जब हस्तलिखित पढ़ा जाता है ना, हाथ से लिखा हुआ ऋचा, पता है। जब 9वें में तो सोम पी रहे थे, 10 मंडल ऋचि बनाई ही थी। जब 8 मंडल में ऋचा जाती है, हाथ देख करके खिल जाती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा हाथ देखो, हस्त देखो, हस्त देखो। तो ऋचा के बारे में ऋग्वेद में ना अच्छी बातें लिखा होएगा, इसलिए वो ऋचा खिल जाती है। तो खिल किसे कहा जाता है, तो हस्तलिखित जो ऋचाएँ थी, हाथ देख करके, हस्त देख कर ऋचा का लोग खिल जाते हैं। क्योंकि ऋचा हो सकता है हस्त में अच्छी बातें लिखी हो, तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। और जो ऋचाओं को पढ़ा जाता था वो ऋषि को होता नहीं था, ऋचा का काम होता नहीं था। और चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति है। 10 मंडल किसके पास थे, पुरुष। 10 मंडल में पुरुष राज करता है, इसलिए पुरुष सूक्ति है। इसके अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण तुम ब्राह्मण का मुख देखो। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, क्योंकि बात से ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी का जब मुख खुला तो ब्राह्मण निकल आए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे मुख से ब्राह्मण जी आ जाओ, फिर ब्राह्मण आ जाओ। फिर क्षत्रिय की भुजाएं बड़ी मजबूत थी, तो क्षत्रियों को भुजा पे से निकाले। और वैश्य जंघा से, वैश्य लोग को जांग से, और शूद्र जो है चरण से। शूद्रों का शूद्र सा चरण पकड़ लिए, वैश्य जांग तोड़ डाले ब्रह्मा जी का, और भुजा क्षत्रिय लोग तोड़ डाले। अब ब्राह्मण जी मुख में घुस गए। तो ब्रह्मा जी ने 4, ये थोड़ा याद करने के लिए है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो वर्ण थे, कौन कहाँ से जन्मा। तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकल आए, और ब्रह्मा जी की भुजाओं को कौन तोड़ दिया, तो क्षत्रिय लोग आए मिलकर के ब्रह्मा जी की भुजा को तोड़ दिया। और
वैसे लोग आए, ब्रह्मा जी की जांग तोड़ दिए। अब ब्रह्मा जी के शूद्र चरण पकड़ लिए कि मुझे माफ़ करना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो किए हैं, ब्राह्मण आपके मुख से निकल आए, मुख में चले गए, क्षत्रिय आपकी भुजाएं तोड़ दी, वैश्य आपकी जांग तोड़ दिए, पर शूद्र बोले हे ब्रह्मा जी माफ़ कर देना, मैं आपका चरण पकड़ रहा हूँ। तो ये तो था क्या बोलते हैं ऋग्वेद के बारे में। अब है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में आधन्य शब्द का अगर पूछा जाए, आधन्य शब्द का संबंध किससे है? आधन्य तो कहते हैं आ गाय धन्य हो गई मैं। पहले जिसके यहाँ गाय रहती थी ना, वो धन्य हो जाता था, इसीलिए आधन्य कहते हैं आई मेरे यहाँ गाय, मैं धन्य हो गई। आधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अगर शायद पूछ ले कि ऋग्वेद के जो परिच्छेद हैं, परिच्छेदों में जो आधन्य है उसका संबंध किससे है, तो गाय से। गाय पाले थे ना, उससे। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों और व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब है ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है? तो वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, मतलब जिसे ईसाई कैलेंडर कहते हैं, जूलियन कैलेंडर उसी को कहा जाता है। ईसाई कैलेंडर को जूलियन, तो ईसाई लोग ना जूली को पाले थे, जूली कुत्ते का नाम है ना, तो ईसाई कैलेंडर जूली को दे दिए, बोले जूली कैलेंडर लेके आओ। तो अगर पूछे ईसाई कैलेंडर, जूलियन को कहा जाता है। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह थे। जो ईसा मसीह थे ना, वो ईसाइयों के धर्म गुरु थे। जन्म इनका कल्पित है, आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह को उल्टी हो गई थी, इसलिए उल्टी गिनती दिशा में गिनते हैं। जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व। अच्छा, जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म पूछा जाए तो 563 और निधन पूछा जाए तो 483 पूर्व। तो महात्मा बुद्ध आते हैं ना, तो कहते हैं अगर तुम्हारे पास बुद्धि रहेगी ना तो 5 उंगली दिखाना तो तुम छा जाओगे तीनों लोग। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब 5 उंगली दिखाओगे ना तो छा जाओगे तीनों तरफ। तो तीनों तरफ का अर्थ होता है 3, छा जाओगे और उसका अर्थ होता है 6, 5 उंगली दिखाओगे। तो जब महात्मा बुद्ध जन्म लेंगे तो 5 उंगली दिखाएंगे तो छा जाएंगे तीनों तरफ। तो 5, 6, 3 मतलब 563 में जन्म हुआ। और जब निधन हुआ तो 483 चारों तरफ फैल गया। 83 लोग मिल करके चारों तरफ फैला दिए कि महात्मा बुद्ध का निधन हो गया। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो 5 लोग मिल करके छा गए थे तीनों तरफ। 5 लोग मिलकर छा गए 3 तरफ कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्धि निकल आई। पर चारों दिशाओं में 8 लोग 4 दिशाओं में 83 लोग गा के बताए कि महात्मा बुद्ध का आज निधन हो गया। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व निधन। तो 5 लोग छा गए थे 5 लोग मिलकर छा दिए थे तीनों तरफ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ सन ईस्वी सन कहलाती है। इनके लिए संक्षेप में लिखा गया। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में लिखा गया है। ईस्वी जो है ना, वो लैटिन भाषा के, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है जीसस, जो होते हैं ना उनके बारे में। लॉर्ड इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, उसके बारे में कहा गया। फिर है
वामनावतार के 3 पगों के आख्यान को प्राचीन ऋग्वेद में है। पता है वामन भगवान अवतार लिए थे ना, तो विष्णु भगवान से 3 पग मांगे थे, तो वामन देवता 3 पग ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की। पता है जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र के लिए कितने, इंद्र बड़े लालची थे ना, इंद्र सबसे आगे आगे रहते थे। तो इंद्र को बोले, ऋचा बोली लो तुम 250 रुपये ले लो। इंद्र को 250 रुपये ऋचा देती है और अग्नि को बोलती है, अग्नि तुम 200 की नोट ले लो भैया, आप 200 की नोट ले लो अग्नि, पर इंद्र को 250 दे दो, नहीं इंद्र ना परेशान हो जाएंगे। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है उसमें कितनी वो है ऋचाएँ, तो इंद्र को ऋचा 250 रुपये देती है और अग्नि जो है ना जला डालेगा 50 का नोट, इसलिए 200 का नोट। तो इंद्र को 250 रुपये ऋचा देती है ऋग्वेद में और उनको 200 का नोट। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पता है जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का। अब है यजुर्वेद। तो हमने ऋग्वेद के बारे में देखा कि ऋग्वेद की ऋचा जो है हस्तलिखित, हाथ देखे थे तो खिल गई थी, और जो पढ़ रहे थे ऋषि मुनि उनसे बोले हो तो नहीं, और 10 मंडल में बना ली है ऋचा, और 10 में 28 जोड़ ली तो सुक्ति पड़ती है। और ये ऋचा का जो ऋचाएँ रहती है ऋग्वेद में उसमें 462 ऋचाएँ थी। और ये जो सूर्य देवता ने किस मंडल में सावित्री को गायत्री के यहाँ छोड़ दिया था, तो ये 3रे मंडल में। और 9वें मंडल में सोम देवता सोम पीते हैं, और हस्तलिखित 8 मंडल में है और खिल जाता है। और इसी 10वें मंडल में 4 ब्राह्मण हुए, 4 लोग हुए, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुए। ब्राह्मण मुंह तोड़ दिए ब्रह्मा जी का, क्षत्रिय भुजा तोड़ दिए, वैश्य जांग तोड़ दिए, शूद्र चरण पकड़ लिए। फिर आधन्य शब्द किसे कहते हैं, गाय को। फिर हम देखें कि वामा अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 रुपये और अग्नि को 200 रुपये देते हैं। और प्राचीन इतिहास के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो जो अच्छा ब्राह्मण रहता है ना, अच्छा ब्राह्मण तो वो उसी का स्थान होएगा ऋग्वेद के बाद। अब है ये यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद सास्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलिदान के समय अनुपालन के लिए नियमों का आंकलन यजुर्वेद कहलाता है। पाठककर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। देखिए यजुर या से यज्ञ होता है ना, तो आप यज्ञ में क्या क्या करते हैं, या से यज्ञ, यजुर्वेद को आप या से यज्ञ बना लीजिए। तो या से यज्ञ से, तो यज्ञ जब हमारे यहाँ होता है तो पंडित लोग क्या करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं और मंत्र भी बोलते हैं। या से यज्ञ से बलि, यज्ञ में बलि भी दी जाती है, और उनके नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद में कहलाता है, वही यजुर्वेद है। और यज्ञ या से यजुर्वेद, या से यजुर्वेद, या से यज्ञ होता है। तो यज्ञ को जो पाठ करता था उसका अर्धायु, मतलब आयु अच्छी रहती है। आधी आयु होती है। और क्या बोलते हैं, अर्धायु, अर्ध देते हैं ना, यज्ञ में अर्ध देते हैं। और जो यज्ञ या से यज्ञ होता है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का विधि विधान है। हम लोग बचपन में पढ़ते भी थे, या से यज्ञ,
तो यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान है। यज्ञ में पाठ होता है, यज्ञ में बलि दी जाती है, यज्ञ में पाठकर्ता को अर्धायु कहा जाता है। और यज्ञ करते समय वेद में ना ये नहीं देखते, गद्य भी पढ़ते हैं, मंत्रों के कहानी बता कर के गद्य भी पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं सहस्वर, तो वो पद्य भी हो जाता है। तो ये हुआ। अब है साम वेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम को गाना होएगा आइएगा, बोलते नहीं है चाची हमारे यहाँ शाम को गाना होएगा आइएगा, तो शाम को गान कहते हैं। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। तो ऋचा गाना गाती है शाम को। इसके पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। पता है जब हमने शाम को बोला चाची शाम को आइएगा गान होएगा, तो दीदी जो हैं चाची उद्धृत हो जाती हैं, उद्धातु। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और 18-10 सूक्ति है, प्रायः ऋग्वेद के लिए है। तो कितनी सूक्ति है हम वहाँ देखे थे, जो ऋचा थी, ऋचा अपना 10 मंडल में 10 जोड़ दी थी, तो 10 मंडल में रहती है और 10 में 28 जोड़ दी सूक्ति हो गया, और 10 में 462 जोड़ दी, 462 ऋचा जो है 10 सब में है, 10 मंडल, 10 में 28 जोड़ी तो सूक्ति बना लिया, 10 में 462 जोड़ी तो ऋचा बना लिया। पर जो ये शाम को आती हैं तो 18:10 सूक्ति, 18-10 सूक्ति बोलती हैं। प्रायः ऋग्वेद से लिया गया सूक्ति। भारतीय संगीत का जनक। पता है जब शाम को हम चाची को बोले गाना गाने आना, तो भारतीय संगीत का जनक, तो चाची बोली होंगी कि शाम को गाना में आऊँगी तो कौन गाना गाएगा, तो बोले भारतीय, जो संगीत की जनक है भारती, वही आएंगी शाम को गान सुनाने। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, जो शाम को सामवेद में है। ऋग्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यज्ञ में ऐतिहासिक बात क्या बताएंगे, क्योंकि यज्ञ कर रहे इतिहास की बात में बताएंगे तो बलि कैसे देंगे, मंत्र कैसे पढ़ेंगे, और वो गद्य पद्य कैसे बोलेंगे, बलि का विधान कैसे बताएंगे, बलिदान कैसे देंगे, इसलिए ऐतिहासिक बातें नहीं हैं। और जो शाम को गाना गाने आएंगी तो हम बोले गए चाची शाम को गाना होएगा आइएगा, तो उद्धृत हो गई दादी मेरी चाची, तो बोली कौन गाएगा, तो बोले भारतीय जो संगीतकार है वो जनक, भारतीय संगीत का जो जनक है वही आएंगी शाम को गाना गाने। तो यजुर्वेद और सामवेद ये विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो ये हुआ, हम आज पढ़े कि भारत का इतिहास क्या है, इसको पढ़े भारत का इतिहास क्या है। फिर प्राचीन भारत के बारे में पढ़े कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। फिर हम 4 भागों में सबसे पहले धर्म पुस्तक ऐतिहासिक थी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे, 4 वेद थे, और वेद को ही संहिता कहा गया। अपने कुटुंब को लेके आना, वेद पढ़ेंगे, और वेद व्यास को अग्नि पुराण भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने ऋग्वेद देखा। ऋग्वेद 10 मंडल बना के रहती है, 10 में 28 जोड़ दिए सूक्ति, और 10 में 462 जोड़ दिए तो ऋचा हो गई। और जो हस्तलिखित था तो ऋचा खिल जाती थी देख करके हस्तलिखित, और गायत्री मंत्र पढ़ते थे सूर्य देवता। सावित्री के यहाँ गायत्री को छोड़ आए थे 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का मुख तोड़ डाले ब्राह्मण, और क्षत्रिय भुजा तोड़ डाले, वैश्य जांग तोड़ डाले, शूद्र चरण पकड़ लिए। यजुर्वेद में देखे कि यज्ञ में या से यज्ञ होता है यजुर्वेद, तो यज्ञ में शाश्वर पाठ होएगा, तो और मंत्र पढ़ा जाएगा, बलि भी दिया जाएगा, पाठकर्ता जो अर्धायु होएगा, और गद्य पद्य दोनों में यज्ञ होएगा। शाम को गान होएगा, तो शाब्दिक अर्थ सामवेद का शाम का अर्थ गान है, और शाम को गाना होएगा, पाठकर्ता उद्धृत होएगा। 18:10 पे सूक्ति बोली जाएगी, और कौन बोलेगा, तो भारतीय संगीत की जो जनक है सामवेद। तो ये हमारा हुआ इतिहास। आज इतना ही।
कल हम अथर्ववेद पढ़ लेंगे। इतना ही पढ़ेंगे इतिहास। धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। शायद आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।